आज अपन बात करते हैं इंजेक्शन अंतरा के बारे में। यह है एक अंतरा इंजेक्शन जो गर्भ निरोधक इंजेक्शन होता है। अंतरा यानी मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन युक्त गर्भ निरोधक इंजेक्शन। ये इंजेक्शन लगाने के ये लगाते हैं 3 महीने तक गर्भ निरोधक प्रभावी होता है। ये इंजेक्शन 3 माह के बाद में पुनः ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये इंजेक्शन इसके बारे में और जानकारी देता हूँ मैं। तो इसका उपयोग अपन गर्भ निरोधक के रूप में करते हैं। गर्भ निरोधक के रूप के अलावा इसको रजोनिवृत्ति के रूप में भी किया जाता है। किडनी कैंसर हो, गर्भाशय कैंसर हो तो उनमें भी सहायता के लिए इसको देते हैं, सहायक के रूप में ये इंजेक्शन दिया जाता है। पर विशेष तौर पे अपन इसको गर्भ निरोधक के रूप में ही उपयोग में लेते हैं। ये इंजेक्शन किसे नहीं लगाना चाहिए उसके बारे में भी अगर बात करें तो जिन्हें डायबिटीज़ हो, अति संवेदीता हो, या जिनमें लीवर प्रॉब्लम हो, या खून से संबंधित कोई बीमारी हो, या ब्रेस्ट में ट्यूमर हो, या रह चुका हो पहले, या जिनकी बीपी हाई हो, विशेष तौर पे जिनकी बीपी हाई रहती हो उन्हें ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। ये बीपी हाई भी करता है, इसलिए उन्हें नहीं लगाया जाता है। वैसे तो ये बहुत सेफ गर्भ निरोधक है, फिर भी अंतरा लगाने के बाद में उल्टी होना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, मुँह से आ जाना, एक ने स्किन पर सकते आ जाते हैं, गंजापन भी हो सकता है, ब्रेस्ट पेन रहता है, ब्रेस्ट में पेन भी हो सकता है, बीपी हाई हो सकती है, रुधिर वाहिनियों का अवरुद्ध हो जाना, किसी में मासिक धर्म लंबे समय तक भी रह सकता है शुरुआत में। इसके अलावा किसी में मासिक धर्म आता ही नहीं है, ये भी होता है अधिकतर। इसके अलावा मन कभी खुशी कभी गम वाला हो जाता है, मन जब ये इंजेक्शन लगाते हैं तो किसी का मन में भी ये बात होती है, कभी खुशी कभी गम वाला मन हो जाता है। ये इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलें, उनसे अपना चेकअप करवाएं, उसके बाद में भी ये इंजेक्शन लेना चाहिए। वैसे अपने एरिया की आशा से मिलिए आप, और अपने एरिया की आशा से मिलकर ये इंजेक्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और वो आपको साथ में चल के इंजेक्शन लगवा देगी। ये इंजेक्शन जो लगाते हैं उनको 100 रुपये मिलते हैं, तो ये भी फ़ायदा होता है। वैसे इससे क्या फ़ायदा माने इस ज़माने में, इस महंगाई में, पर मेरे कहने का 100 रुपये मिलेंगे। ये इंजेक्शन जो भी लगाएंगे उनके अकाउंट में आते हैं। और जब भी कोई प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो ये इंजेक्शन बंद करने के 7 से 8 माह के बाद में वापस वो प्रेग्नेंट रह सकती है। 3 साल के अंतराल के लिए 4 या 5 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। 4 या 5 इंजेक्शन लगाएंगे तो 3 साल तक का अंतराल रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं में खून की कमी हो उन्हें अंतरा इंजेक्शन बहुत फायदेमंद होता है। जिन महिलाओं में खून की कमी हो उन्हें ये इंजेक्शन लगाने चाहिए गर्भ निरोधक के रूप में। इसके अलावा जिन महिलाओं में यौन संक्रमित से कोई पीड़ित रही हो, इसके अलावा जिन महिलाओं में खून की कमी हो उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये इंजेक्शन जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसे लगाने में भी फायदा है, क्योंकि ये दूध बढ़ाता है, ये भी फायदा करता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म अधिक रहता हो उन्हें भी ये इंजेक्शन लगाना चाहिए। मासिक धर्म अधिक रहता है वो महिला लगाएगी तो उन्हें फायदा होगा, मासिक धर्म अधिक नहीं रहेगा, फिर ये भी फायदा होता है, तो उन्हें अवश्य लगाना चाहिए गर्भ निरोधक के रूप में। अगर प्रेग्नेंट हो गई हो कोई महिला, जाने अनजाने में ये इंजेक्शन ले लिया है तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इंजेक्शन गर्भपात नहीं करता है, तो उन्हें भी डरने की कोई बात नहीं। मान लो किसी ने गलती से लगवा लिया है कि भाई मैं तो प्रेग्नेंट थी और इंजेक्शन लगवा लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गर्भपात नहीं करवाता है, उल्टा फायदा ही करता है। तो ये भी एक अच्छी जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा ये डीप IM लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है, डीप लगता है, 3 माह के अंतराल की लगता है। और इसको लगाने के लिए आपको मंथली पीरियड जब आता है ना, मासिक धर्म, तो मासिक धर्म के आने के पहले दिन से लेके 5वें दिन के बीच में लगाना अच्छा रहता है। वैसे इसको कभी भी लगा सकते हैं, ये कोई नहीं है। सरकार की तरफ से 100 रुपये भी अकाउंट में आते हैं, ये भी होता है, वो महिला के बैंक खाते में आएंगे सीधे।
और सरकार अपने ऐप पर इसे पंजीकृत भी करती है इस इंजेक्शन को। पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको एड्स है या यौन रोग है तो उसके लिए ये इंजेक्शन कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ये अपना ध्यान रखना है। मतलब एड्स के लिए और यौन रोग के लिए इंजेक्शन कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। अपने नज़दीक के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, वहाँ मिलिए, अपना चेकअप करवाइए और ये इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। जो भी महिला है जो गर्भ निरोधक के लिए लगाना चाहती है, या जो महिला है जिनको मंथली पीरियड ज़्यादा रहता है, मासिक धर्म ज़्यादा आता है, वो लगा सकती है, या जिनमें खून की कमी है वो महिला भी लगा सकती है गर्भ निरोधक के रूप में। ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। अंतरा इंजेक्शन के बारे में ये जानकारी दी है मैंने। और भी इसके बारे में कोई जानकारी, अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। इसी के साथ में नमस्कार।